वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार जो कोर्स कोड होते हैं और जो कोर्स टाइटल होता है इसमें आपको क्या समझना है, और माइनर में कौन से सब्जेक्ट है, मेजर में कौन से सब्जेक्ट आपको मतलब कि क्या क्या पढ़ना होता है, इसके बारे में बहुत बारीक जानकारी है और बहुत ही ज़रूरी है ये जानकारी आपको जानना। अगर ये जानकारी आपने नहीं जानी अभी तो बाद में आप पछता सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें मैं बताऊँगा। चलिए इसी श्रृंखला में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को जानने का प्रयास करता हूँ। बीए में खास करके आपको नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा अगर कम दिख रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा और एचडी में इसको करने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमको क्या क्या चाहिए, कोर्स कोड क्या है और टाइटल उसका क्या क्या है, दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, लगभग 5-6 मिनट का वीडियो होने वाला, तो अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। देखिए बीए में खास करके मैं बता रहा हूँ, बीए वालों के लिए जो है फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो एंसेंट हिस्ट्री के आपके 3 यहाँ पर दिखाई पड़े होंगे। 3 एक आएगा एंसेंट हिस्ट्री में AAC 101, फिर 102, फिर 103। 101 जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंसेंट हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, ये आपको खास करके माइनर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो 101 वाला कोड का है ये माइनर सब्जेक्ट में आपको दिखता है अधिकतर सब्जेक्ट में। बाकी जो 102 और 103 कोड के होंगे AAC वाले होते हैं एंसेंट हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता होगा। ठीक, इसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये दूसरा है, ये जो है शक और सातवाहन वंश से लेकर के 550 AD तक है, और जो 600 BC से यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के सुंग और कनौज डायनेस्टी तक जो आपको पढ़ना होता है ये आपको पेपर 1 में। तो 2 पेपर होते हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में, आपको पता होगा। तो या फिर जिस भी विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते हैं उसमें खास करके यही 2 पेपर आपको कैटेगराइज करके मिलता है। और खास करके जो है ये कोर्स कोडिंग वगैरह आप देखते हैं, ये खास करके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में खास करके 2 पेपर होते हैं, एक माइनर का होता है। तो माइनर का अगर आपने माइनर लिया है तो आपका होता है बाकी 2 पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको देने होते हैं, चाहे मिड टर्म की परीक्षा आप दे रहे हो चाहे आप सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हो। ओके, चलिए इसके अलावा हिस्ट्री जो यहाँ पर 3 दिख रही है मेडिवल हिस्ट्री है। ओके, जो केवल हिस्ट्री दिख रही है वो मेडिवल हिस्ट्री है, यानी इतिहास जिसको आप कहते हैं। इसमें आपको हिस यानी कि HIS लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, HIS 101, 102 और 103 इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर तीनों समझना पड़ेगा। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये आपको पढ़ना पड़ेगा माइनर सब्जेक्ट के अंतर्गत, माइनर में अगर आपकी हिस्ट्री है। इसके अलावा आपको पेपर 1 में पढ़ना पड़ेगा एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD तक आपको पढ़ना, शुरुआत से लेकर के 750 AD, और 1206 AD से मतलब कि आपको कुल मिलाकर के 750 से 1206 AD तक यानी ईस्वी तक आपको पढ़ना है सेकंड पेपर में। यानी कुल मिलाकर के बोले तो टिल टू 1206 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। ये पेपर 1 में अधिकतर विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, CCSU, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कानपुर विश्वविद्यालय, इन सभी में आपको पता होगा कि एक ही पेपर होते हैं, और एक पेपर में आप देखेंगे कि एक ही पेपर में खास करके आप देखेंगे इन सभी चीज़ों को समाहित कर दिया जाता है। ठीक, बार बार पेपर नहीं होते हर एक सब्जेक्ट मतलब कि अलग अलग। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के 2 दिए हुए हैं, पॉलिटिकल मतलब कि पॉल 1 पॉल 2। तो इसमें माइनर सब्जेक्ट का नहीं दिया हुआ, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको 2 पढ़ना पड़ेगा। एक माइनर का है और एक मेजर का आप देख सकते हो। कुल मिलाकर के आप यहाँ पर और भी तमाम सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में आप देख सकते हो 3 यहाँ पर दिया गया है, 101, 102, 103। तो ये आप कोर्स कोडिंग समझ में आ गई, यानी कि 101, 102 और 103 ये 3 कोड के आपके हर एक सब्जेक्ट के क्या होते हैं, आपके पेपर होते हैं। तो एक उसमें से माइनर होता है और 2 आपके मुख्य मतलब होते हैं यानी कि मेजर सब्जेक्ट। ओके, इस प्रकार से इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल 1 और ये 2 ये तो हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके मेजर के। बाकी एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये आपको पढ़ना होता है माइनर में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पाली का देख सकते हैं BA के लिए। ठीक, इसके अलावा होम साइंस का आप देख सकते हैं, होम साइंस का कोर्स कोड क्या है HSC 101, 102 आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइंस ये आपको पढ़ना पड़ेगा 101 के अंतर्गत। 102 में आपको फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपको देखना है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में 2 कोड आपको मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन बता दें आपको BA BSc दोनों के लिए होता है। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर जो कोर्स है या कोर्स कोड है PHED 101, फिर PE जो है HED 102। इसमें आप देख सकते हैं पहले में एन इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 2 आपको पेपर देने पड़ेंगे।
इसके अलावा जियोग्राफी की बात की तो 2 पेपर आपको यहाँ पर जियोग्राफी के जियो 101, जियो 102, ठीक। फिजिकल जियोग्राफी और इसमें फिजिकल जियोग्राफी, एक तो बेसिक टू जियोग्राफी और एक फिजिकल जियोग्राफी, दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर विजुअल आर्ट्स वगैरह का है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, म्यूजिक वगैरह का, ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देख सकते हो साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी के 2 आपके पेपर हैं, एक तो PSYA 101, PSY 102, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये 2 पेपर आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। इसके अलावा यानी BA BSc के लिए आपको डिफेंस जो, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक जो स्टडीज होती है, यानी कि जिसको आप बोलते हैं सैन्य विज्ञान, जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है इसमें, इसको किस कोड से डिनोट करते हैं हम, DSS 101, DSS 102, बेसिक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक जो है स्ट्रेटेजिक की जो स्टडीज होती है इसके बारे में हमको जानना है, और कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वार, ये सभी विश्वविद्यालय में यही आपको केवल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक माइनर का हमारे ख्याल से दे रखा होता है, ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो स्टैटिक्स, ये BA BSc दोनों के लिए स्टैटिक्स है, तो यहाँ पर देख सकते हो, इससे ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन का BA BSc दोनों का, यहाँ पर आप देखते हो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और सारी चीज़ें दी गई यहाँ पर। इसके अलावा सोशियोलॉजी मेन में सब्जेक्ट है, 3 पेपर आप सोशियोलॉजी के देख सकते हो। एक तो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, ये माइनर का आपके है, बाकी 2 आपके मेजर के दिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी 1 और सोशियोलॉजी 2, ये दोनों आपको पेपर 1 में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उर्दू का आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, उर्दू का आप पूरा देख सकते हो। इसके अलावा आप उर्दू के बाद में इकोनॉमिक्स का देख सकते हो, इको 101, इको 102, यानी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1, और इसके बाद में आपको पार्ट 2 भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इको 103 में। तो आपके लिए क्लियर हो रही सारी चीज़ें ना, तो इसीलिए मैं समझाने के लिए आ गया, चूंकि आपको बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट हो गए हैं। अगर आप कोर्स कोड में आपके, चूंकि एडमिट कार्ड में आप देखते हैं इको, अगर इको लिख करके 101, इको 102 ऐसे लिखा होगा, तो आपके एडमिट कार्ड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वो कोड आप देख लीजिए, यहाँ पर टाइटल इधर लिखा हुआ है, यानी कि आप देखेंगे जो ये है आपका कोर्स टाइटल है, ये ठीक है, ये कोर्स टाइटल है और ये कोर्स कोड है, ओके, और ये कोर्स कोड है और ये सब्जेक्ट आपका है और ये कोर्स है। ये BA कर रहे हो किस सब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट है, कौन सा कोड है उस सब्जेक्ट का, तो ये कोड दिया है, और कोर्स टाइटल क्या है, नहीं पेपर का नाम, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक। इसके अलावा अगर और हम आगे अगर चलते हैं और देखिएगा, जैसे कि संस्कृत के 3 आप देख सकते हैं, यानी कि SAN 101, फिर 102, 103, संस्कृत भाषा एवं साहित्य का परिचय, ये आपको माइनर में, और संस्कृत पद्य साहित्य और संस्कृत व्याकरण, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा फिलोसॉफी में आप देख सकते हो 3 होता है, ठीक, भारतीय चिंतन परंपरा आप देख सकते हो, इंडियन फिलोसॉफी। इसके अलावा इंडियन फिलोसॉफी 1 और 2 आपको 101 और 102 में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे एजुकेशन में भी 3 इसी प्रकार से, 101 एजू यहाँ पर लिखा है EDU, ठीक है, 101, 102, 103 आप इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पेपर 1, पेपर 2, इसी का दोनों भाग, तो ये मेजर में आपको देखने को मिलेंगे, माइनर में आपको यही, ठीक है, 101 वाला। इसके अलावा आप देखिएगा हिंदी में भी 3 आपको देख सकते हो, एक तो हिंदी 101 में हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, ये तो आपका माइनर का सब्जेक्ट रहा है। इसके अलावा हिंदी काव्य और हिंदी काव्य दोनों, एक प्रथम और एक द्वितीय, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा 102 और 103 के अंतर्गत। यानी आपको बता दूं कि आपका जो मुख्य सब्जेक्ट यानी मेजर वाला जो है वो आप 102 और 103 और 101 का अधिकतर सब्जेक्ट आप देखिएगा तो वो माइनर का सब्जेक्ट है आपका, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आप देखिएगा, मैथ का भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैथ से BA और BSc दोनों होती है, ठीक, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपको मैथ में पढ़ना पड़ेगा। बॉटनी में इसी प्रकार से BSc में आप देख सकते हैं, ठीक, बेसिक्स ऑफ बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, ठीक है, जूलॉजी में आप देख सकते हो, फिजिक्स में, ये सारे कोड आपको लिखे हैं, तो ये आपके कोड अगर दिखाई पड़े तो आप आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा, ओके, अच्छे तरीके से जान लीजिए क्या क्या हमारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लगभग क्लियर हो गई चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन सभी सब्जेक्ट को रिलेटेड जो आपकी जो मिड सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ हो रही है यानी चल रही है, उसके लिए गृह विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया, आप देख लीजिएगा, 1 प्रश्न यहाँ से फंसेगा। इसके अलावा जियोग्राफी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो चुका है, इसका लगभग 2 प्रश्न आपके फंस सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का मनोविज्ञान अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत विधिवत तरीके से हमने बोर्ड पर पढ़ाया है।
इसके अलावा आप देख सकते हो BA फर्स्ट सेमेस्टर का मध्यकालीन इतिहास बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने पढ़ा है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा BA फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य जो है उसका चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों मैंने पढ़ा दिया विस्तार से, आप देख लीजिएगा। हिंदी भाषा एवं साहित्य का परिचय में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ाना प्रारंभ किया, आदिकाल इसमें पढ़ा दिया, और चैप्टर 1 में हमने पूरा एक प्रकार से काल विभाजन वगैरह पढ़ा दिया था हर एक सब्जेक्ट का। और भी फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान का देख लीजिएगा, चैप्टर 2 चैप्टर 1 दोनों हो चुका है। सोशियोलॉजी की ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनको इसमें रखा गया है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों हो चुके हैं, आप देख सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर का आप देख सकते हैं राजनीति विज्ञान का पेपर जो चैप्टर 1 सारी चीज़ें हो चुकी है। प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1 आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो हर एक चीज़ हो चुका है। आप आसानी से देख करके अपनी पढ़ाई को और धार दे सकते हैं, अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और भी आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, उस प्रश्न को हमारे कमेंट में लिखने का प्रयास करिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।